स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम विभिन्न ट्रेड्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के टर्नर ट्रेड में आज हम जो तैयारी करवाने आए हैं वो है एक बेसिक टॉपिक टर्नर ट्रेड का बोरिंग। इस टॉपिक की तैयारी आज हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे। तो आपके सामने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाई देंगे वो क्वेश्चंस टर्नर ट्रेड के मॉड्यूल 3 के बोरिंग चैप्टर से हैं, बोरिंग टॉपिक से हैं। तो यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में आपके लिए एक क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके कमेंट के में उसका आंसर ज़रूर हमें भेजिएगा। इससे हमें ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप हमारे वीडियोज़ को अच्छी तरह से देख रहे हैं। और चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हम रोज़ ही किसी ना किसी ट्रेड्स के एग्ज़ाम पर्पस से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लेकर के आते हैं, तो आपसे कोई वीडियो छूट ना जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं टर्नर ट्रेड थ्योरी के टॉपिक वाइज डिस्कशन में मॉड्यूल 3 का बोरिंग टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड डायमीटर्स ऑफ टूल मेकर्स बटन। टूल मेकर्स बटन का स्टैंडर्ड डायमीटर क्या है? पहला ऑप्शन है आपके पास 2 mm, 4 mm, 6 mm। दूसरा ऑप्शन है 8 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm। तीसरा ऑप्शन है 14 mm, 16 mm, 18 mm। चौथा ऑप्शन है 20 mm, 22 mm, 24 mm। इसका सही आंसर है बी, 8 mm, 10 mm, 12 mm। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिवाइस। यहाँ पर आपको ये एक डिवाइस दिखाई दे रहा है, इस डिवाइस का नाम आपको बताना है। ये कौन सा डिवाइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपके पास में रिंग गेज, दूसरा ऑप्शन है फिक्सचर, तीसरा ऑप्शन है ड्रिल गेज, चौथा ऑप्शन है टूल मेकर्स बटन। तो इसका सही आंसर है डी, टूल मेकर्स बटन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच थ्रेड इज मोर सूटेबल टू होल्ड द टूल मेकर्स बटन इन अ पोजिशन। किस प्रकार की थ्रेड ज़्यादा उपयुक्त होती है टूल मेकर्स बटन को एक पोजीशन पर होल्ड करने के लिए या पकड़ के रखने के लिए? तो आपका पहला ऑप्शन है 4BA थ्रेड, दूसरा ऑप्शन है 5BA थ्रेड, तीसरा ऑप्शन है 6BA थ्रेड, चौथा ऑप्शन है 7BA थ्रेड। इसका सही आंसर है ए, 4BA थ्रेड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच मटेरियल इज़ यूज्ड टू मेक द टूल मेकर्स बटन। टूल मेकर्स बटन बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल करना होता है? पहला ऑप्शन है हार्ड एंड स्टील, दूसरा ऑप्शन है टूल स्टील, तीसरा ऑप्शन है कास्ट स्टील, चौथा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील। इसका सही आंसर है ए, हार्ड एंड स्टील। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में आपको बताना है ये जो एक्स पोर्शन है, इस एक्स पोर्शन को क्या कहते हैं। इस एक्स पोर्शन को, पर्टिकुलर एक्स पोर्शन को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं मेजरिंग फेस, दूसरा ऑप्शन है फिक्स्ड लेग, तीसरा ऑप्शन है टेलीस्कोपिक लेग, चौथा ऑप्शन है प्लंजर लॉक। तो इसका सही आंसर है सी, टेलीस्कोपिक लेग। टेलीस्कोपिक लेग इसलिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा पोर्शन, बढ़ा हुआ पोर्शन है इस डिवाइस का, इसलिए इसे टेलीस्कोपिक लेग कहते हैं। है जो क्वेश्चन आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, सेम फिगर है। सेम फिगर में आपको यहाँ पर बताना है कि इस जगह पर एक्स को क्या कहेंगे। ये जो एक्स की पोजीशन पे बताना है कि ये जो एक्स लिखा हुआ है इसका नाम क्या है। तो आपका पहला ऑप्शन है फिक्स्ड लेग, दूसरा ऑप्शन है प्लंजर लॉक, तीसरा ऑप्शन है टेलीस्कोपिक लेग, चौथा ऑप्शन है मेजरिंग फेस। पिछले क्वेश्चन में आप देख चुके हैं कि इसमें ये वाला जो पोर्शन था ये टेलीस्कोपिक लेग था। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नली मतलब इम्पोज किया हुआ है, बढ़ा हुआ है। ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन पहले से फिक्स्ड है, तो इसे हम फिक्स्ड लेग कहेंगे। तो इसका सही आंसर है ए, फिक्स्ड लेग। है तो आपके ऑप्शंस हैं फिक्स्ड लेग, दूसरा ऑप्शन है प्लंजर लेग, तीसरा ऑप्शन है टेलीस्कोपिक लेग, चौथा ऑप्शन है मेजरिंग फेस। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये आपको बताना है कि ये कौन सा है। तो इसका नाम है प्लंजर लेग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ बोर दैट कैन बी चेक्ड विद टेलीस्कोपिक लेग, सॉरी टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज से मैक्सिमम साइज ऑफ बोर जो आप मेजर कर सकते हैं वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 152.4 mm, दूसरा ऑप्शन है 88.9 mm, तीसरा ऑप्शन है 53.9 mm, चौथा ऑप्शन है 31.7 mm। इसका सही आंसर है ए, 152.4 mm। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ बोर दैट कैन बी चेक्ड विद टेलीस्कोपिक गेज। पिछला जो क्वेश्चन था वो टेलीस्कोपिक गेज से मैक्सिमम साइज जो मेजर किया जा सकता है उसके बारे में था।
जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे यहाँ पर आपको बताना है टेलीस्कोपिक गेज से मिनिमम साइज़ कितना मेजर किया जा सकता है। तो आपका पहला ऑप्शन है 12.7 mm, दूसरा ऑप्शन है 13.7, तीसरा ऑप्शन है 19, चौथा ऑप्शन है 31.7 mm। तो इसका सही आंसर है 12.7 mm। आ रहा है वो क्वेश्चन जिसका इंतज़ार शायद आप लोगों को रहा होगा, क्योंकि इस फिगर पर बेस्ड 3 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूँ। तो अब आपको बताना है इस कंप्लीट गेज का नाम क्या है। ये जो गेज है, इस कंप्लीट गेज का नाम क्या है। इसके तीनों पार्ट्स के बारे में आप जान चुके हैं। ये वाला जो पोर्शन था ये टेलीस्कोपिक लेग था, ये वाला जो पोर्शन था ये फिक्स्ड लेग था, ये वाला जो पोर्शन है ये प्लंजर लेग था। ये सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। अब आपको बताना है कि इस कंप्लीट फिगर का नाम, इस कंप्लीट टूल का नाम क्या है, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास में प्लग गेज, दूसरा ऑप्शन है बोर गेज, तीसरा बोर डायल गेज, तीसरा ऑप्शन है टेलीस्कोपिक गेज, चौथा ऑप्शन है डेप्थ गेज। तो इसका सही आंसर है सी, टेलीस्कोपिक गेज। अगला क्वेश्चन है उसी से, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द शेप ऑफ टेलीस्कोपिक गेज। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा है टेलीस्कोपिक गेज का फिगर। यहाँ पर आपको बताना है टेलीस्कोपिक गेज का शेप कैसा होता है। सी शेप, यू शेप, टी शेप, एस शेप। बिल्कुल ईजी है, आपको दिखाई भी दिया होगा, ये टी शेप होता है। तो सही आंसर सी ऑप्शन, टी शेप। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। वॉट इज़ द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आपके सामने जो एक इंस्ट्रूमेंट शो हो रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको बताना है। वॉट इज़ द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। आपके ऑप्शंस हैं टेलीस्कोपिक गेज, दूसरा ऑप्शन है इनसाइड माइक्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है बोर डायल गेज, चौथा ऑप्शन है माइक्रोमीटर एक्सटर्नल। तो आपको इसका नाम बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पिछले वीडियोस में पूछ चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप सभी दे सकते हैं। तो हम लोग सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the least count of inside micrometer metric। metric माइक्रोमीटर, metric inside माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है। आपके ऑप्शन है 0.1 mm, दूसरा ऑप्शन है 0.01 mm, तीसरा ऑप्शन है 0.001 mm, तीसरा चौथा ऑप्शन है 0.02 mm। इसका सही आंसर है 0.01 mm। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज द लेंथ स्पेसिंग कॉलर यूज्ड इन इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर में जो स्पेसिंग कॉलर यूज़ किया जाता है उसकी लेंथ कितनी होती है। पहला ऑप्शन है आपके पास में 12 mm, दूसरा ऑप्शन है 13 mm, तीसरा ऑप्शन है 25 mm, चौथा ऑप्शन है 38 mm। इसका सही आंसर है 12 mm। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्प्लिट बेयरिंग आर देयर। पहला ऑप्शन है 4 प्रकार की, दूसरा ऑप्शन है 3 प्रकार, तीसरा ऑप्शन है 5 प्रकार, चौथा ऑप्शन है 2 प्रकार की। इसका सही आंसर है 2 प्रकार की स्प्लिट बेयरिंग होती है। देखिए पिछला क्वेश्चन जो था वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड था, जिसमें आपसे पूछा गया था स्प्लिट बेयरिंग कितने प्रकार की होती है। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर नाम बताना है स्प्लिट बेयरिंग का। ये जो आपके सामने एक फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर में स्प्लिट बेयरिंग का नाम आपको बताना है। ये जो स्प्लिट बेयरिंग यूज़ हो रही है इसका आपको नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है फ्लैंज्ड पैटर्न टाइप, दूसरा ऑप्शन है पैरेलल पैटर्न टाइप, तीसरा ऑप्शन है स्फेरिकल पैटर्न टाइप, चौथा ऑप्शन है बुश पैटर्न टाइप। इसका सही आंसर है ए, फ्लैंज्ड पैटर्न टाइप। अब इसका नाम फ्लैंज्ड पैटर्न अब इसका नाम फ्लैंज्ड पैटर्न टाइप क्यों है ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये जो बेयरिंग है, ये स्प्लिट बेयरिंग है। इस स्प्लिट बेयरिंग में ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो एक्सटर्नली उभरा हुआ जो पोर्शन दिख रहा है, इसे हम कहते हैं फ्लैंज। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है ये फ्लैंज कहलाता है, इसलिए इसका नाम फ्लैंज्ड पैटर्न होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता दिखाई दे ज़रूर रहा है, लेकिन ये पिछले क्वेश्चन से अलग है। आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्प्लिट बेयरिंग का फिगर दिखाई दे रहा है। आपको बताना है इस स्प्लिट बेयरिंग का नाम क्या है। आप हड़बड़ी में देखेंगे तो गलती कर देंगे, हड़बड़ी में आपको नहीं देखना है, गौर से देखना है। ये फ्लैंज्ड पैटर्न बेयरिंग नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे पिछले क्वेश्चन से ये बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर आपको नाम बताना है कि इस प्रकार की स्प्लिट बेयरिंग का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है फ्लैंज्ड पैटर्न बेयरिंग, दूसरा ऑप्शन है पैरेलल पैटर्न बेयरिंग, तीसरा ऑप्शन है स्फेरिकल पैटर्न बेयरिंग, चौथा ऑप्शन है बुश पैटर्न बेयरिंग। इसका सही आंसर है बी, पैरेलल पैटर्न टाइप। तो पैरेलल पैटर्न टाइप बेयरिंग है ये।
अब ये पैरेलल पैटर्न टाइप इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप पिछले क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर ये जो दोनों एजेस पे फ्लैंज बने हुए थे वो फ्लैंज इसमें नहीं है, इसमें कंप्लीटली पैरेलल बेयरिंग है ये, तो इसलिए इसमें फ्लैंज ना होने की वजह से ये फ्लैंज पैटर्न टाइप नहीं कहलाती है, ये पैरेलल पैटर्न टाइप कहलाती है। अगला क्वेश्चन भी एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। फिगर बेस्ड क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि x जो मार्क किया हुआ है इस x को क्या कहते हैं। ये जो x पोर्शन है या ये वाला जो x पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है। तो ये एक्चुअली जो है एक टूल मेकर्स बटन की सेटिंग है। इस टूल मेकर्स बटन सेटिंग में आपको x का नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास में सरफेस प्लेट, दूसरा ऑप्शन है एंगल प्लेट, तीसरा ऑप्शन है गेज ब्लॉक, चौथा ऑप्शन है प्रेशर। इसका सही आंसर है सी, गेज ब्लॉक। Now the next question we have on our screen is which one is used for producing a bore to a higher degree of positional accuracy। पोजिशनल एक्यूरेसी, हाई डिग्री ऑफ पोजिशनल एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए इनमें से कौन, ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इन चार ऑप्शन में से कौन है जो बोर को एक हाई डिग्री ऑफ पोजिशनल एक्यूरेसी प्रदान कर सकता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है रीमर, दूसरा ऑप्शन है ड्रिल, तीसरा ऑप्शन है बोरिंग टूल, चौथा ऑप्शन है टूल मेकर्स बटन। तो इसका सही आंसर है टूल मेकर्स बटन। Next question is which one work holding device is more suitable for accurate boring using tool makers button। tool makers button का इस्तेमाल करते हुए कौन सा ऐसा वर्क होल्डिंग डिवाइस है जो ज़्यादा सूटेबल होता है एक्यूरेट बोरिंग के लिए। क्वेश्चन को आप फिर से समझने की कोशिश कीजिए। एक्यूरेट बोरिंग के लिए कौन सा वर्क होल्डिंग डिवाइस ज़्यादा सूटेबल होता है जब हम टूल मेकर्स बटन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं त्रिज्या चक, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक चेक, तीसरा ऑप्शन है कॉलेट चक, चौथा ऑप्शन है फेस प्लेट। तो इसका सही आंसर है डी, फेस प्लेट। क्वेश्चन भी आपके सामने एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। इस फिगर बेस्ड क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक ऑपरेशन चल रही है, इस ऑपरेशन का नाम आपको बताना है। ये जो ऑपरेशन हो रहा है इस ऑपरेशन का नाम आपको गेस करना है कि क्या है। तो पहला ऑप्शन है चेकिंग अ हाइट ऑफ जॉब, जॉब की हाइट को चेक किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है टर्निंग बटन विथ हाइट गेज, हाइट गेज की मदद से बटन को टर्न किया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है मार्किंग बटन विथ हाइट गेज, हाइट गेज की मदद से बटन की मार्किंग की जा रही है। चौथा ऑप्शन है सेटिंग बटन विथ हाइट गेज, हाइट गेज की मदद से बटन को सेट किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके हाइट गेज लगा हुआ है, ये हाइट गेज है, ठीक है। इस हाइट गेज से यहाँ पर ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ये बटन है, ठीक है। इसको आपको बताना है कि इसके साथ में क्या किया जा रहा है। तो आपके ऑप्शंस आपने देख लिए, समझ लिए हैं। इसका सही ऑप्शन है सेटिंग बटन विथ हाइट गेज, आपको बटन की सेटिंग करनी है हाइट गेज की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पेसिफिक यूज ऑफ टूल मेकर्स बटन इन लेथ ऑपरेशन। लेथ ऑपरेशन में टूल मेकर्स बटन का स्पेसिफिक यूज क्या है, मतलब पर्टिकुलरली किस काम में आता है टूल मेकर्स बटन, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास में फॉर प्रोड्यूसिंग अ टूल टू हाई डिग्री एक्यूरेसी, टूल को हाई डिग्री एक्यूरेसी के लिए प्रोड्यूस करना। दूसरा ऑप्शन है फॉर प्रोड्यूसिंग बोर टू अ हाई डिग्री ऑफ पोजिशनल एक्यूरेसी, बोर को हाई डिग्री एक्यूरेसी पे, हाई डिग्री पोजिशनल एक्यूरेसी पर प्रोड्यूस करना। तीसरा ऑप्शन है आपके पास में फॉर प्रोड्यूसिंग अ बटन टू अ हाई डिग्री ऑफ पोजिशनल एक्यूरेसी, बटन को हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के लिए प्रोड्यूस करना। चौथा ऑप्शन है फॉर प्रोड्यूसिंग टूल टू अ हाई डिग्री ऑफ पोजिशनल एक्यूरेसी, टूल को हाई डिग्री ऑफ पोजिशनल एक्यूरेसी के लिए प्रोड्यूस करना है। इसका सही आंसर है बी, फॉर प्रोड्यूसिंग बोर टू अ हाई डिग्री ऑफ पोजिशनल एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने, व्हाट इज द यूज ऑफ इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग क्या है। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप सभी को पता होगा, आप सभी ने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ रखा है, फिर भी हम इसके ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है टू मेजर द डेप्थ ऑफ होल, दूसरा ऑप्शन है मेजरिंग कीवेज एंड स्मॉल स्लॉट्स, तीसरा ऑप्शन है मेजरिंग द एक्सटर्नल सरफेस, चौथा ऑप्शन है डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन इंटरनल पैरेलल सरफेसेस। तो इसके देखिए सही ऑप्शन है डी, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन इंटरनल पैरेलल सरफेसेस। कैसे,
जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी हॉलो ऑब्जेक्ट लेते हैं, उस हॉलो ऑब्जेक्ट में आप देखते हैं कि उसकी जो इंटरनल सरफेसेस है आपस में अगर वो पैरेलल है तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है, आपको वो डिस्टेंस पता करने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर इस्तेमाल में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ द टू हाफ्स ऑफ स्प्लिट बेयरिंग इज जॉइंट। जो स्प्लिट बेयरिंग होती है, स्प्लिट बेयरिंग के टू हाफ्स होते हैं, ये आपने देखा भी है, फिगर में भी देखा है। तो स्प्लिट बेयरिंग के टू हाफ्स होते हैं, उन टू हाफ्स को, उन टू पार्ट्स को आपस में कैसे जोड़ते हैं। तो आपके पहला ऑप्शन है ऑन डायमीटर लाइन, दूसरा ऑप्शन है ऑन अ कॉर्ड लाइन, तीसरा ऑप्शन है ऑन लेंथ वाइज, चौथा ऑप्शन है ऑन ऑफसेट ऑफ शाफ्ट। इसका सही आंसर है ए, ऑन डायमीटर लाइन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन रिप्रेजेंट्स द पोजिशनल टॉलरेंस इन एप्लीकेशन ऑफ टूल मेकर्स बटन। टूल मेकर्स बटन के एप्लीकेशन के दौरान पोजिशनल टॉलरेंस कौन प्रदर्शित कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है 37 प्लस 0.016, दूसरा ऑप्शन है 37 प्लस 0.0 mm, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन एक फिगर का स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, यहाँ पर बता रहा है कि ये जो आपका होल है इसमें 0.003 का टॉलरेंस प्रदर्शित हो रहा है। चौथा ऑप्शन है 37 प्लस माइनस 0.002 mm है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पोजिशनल टॉलरेंस टूल मेकर्स बटन की प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका सही आंसर है सी। मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ पर आपसे ये सी फिगर में आप देख रहे हैं, सी फिगर में यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ये जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक होल है और ये जो है ये डायामीटर, ये उस डायामीटर को प्रदर्शित कर रहा है। उस डायामीटर में जो टॉलरेंस है वो टॉलरेंस, पोजिशनल टॉलरेंस की वैल्यू यहाँ पर आपको प्रदर्शित हो रही 0.003 mm। तो यही एक्चुअली जो इस टूल मेकर्स बटन का पोजिशनल टॉलरेंस प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटिंग इन अ ड्राइंग। ड्राइंग के दौर में स्टेटिंग को क्या कहते हैं, ड्राइंग में स्टेटिंग का मतलब क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है अपर डिविएशन, दूसरा ऑप्शन है कॉन्सेंट्रिसिटी, तीसरा ऑप्शन है पोजिशनल टॉलरेंस, चौथा ऑप्शन है होल टॉलरेंस। इसका सही आंसर है सी, पोजिशनल टॉलरेंस। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ यूजिंग टूल मेकर्स बटन फॉर फेस बोरिंग। फेस बोरिंग के लिए टूल मेकर्स बटन का जो मेन यूज़ है वो क्या है। पहला ऑप्शन है आपके सामने ईजी टू यूज़, अनस्किल्ड लेबर कैन डू, ट्रूइंग इज़ नॉट नेसेसरी, ईजी टू सेट स्क्वायर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहला ऑप्शन है ईजी टू यूज़ यानी आसान है यूज़ करने में, दूसरा ऑप्शन है अनस्किल्ड लेबर भी काम कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है ट्रूइंग इज़ नॉट नेसेसरी, जो ट्रूइंग है वो नहीं करनी पड़ती है, फिनिशिंग नहीं करनी पड़ती है। लास्ट ऑप्शन है इजी टू सेट स्क्वायर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे सेट स्क्वायर को सेट किया जा सकता है आसानी से। ये है फेस बोरिंग, टूल मेकर्स बटन का फेस बोरिंग के लिए मेन यूज़। तो इसमें सही आंसर है आपका डी ऑप्शन, इजी टू सेट स्क्वायर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये थे कुल 27 क्वेश्चन। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि टर्नर ट्रेड मॉड्यूल 3 के चैप्टर बोरिंग से थे। ये एक्चुअली नाम इसका बोरिंग है, टॉपिक बोरिंग नहीं था। तो इसमें आप लोगों को बहुत निराश होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये हमारे यहाँ बोरिंग, टर्नर ट्रेड में एक बोरिंग टॉपिक है। उस टॉपिक के क्वेश्चंस से उम्मीद करते हैं हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताएं कि और हम वीडियोस में किस तरह से सुधार और कर सकते हैं जिससे आपको ये वीडियोस और इंटरेस्टिंग लगें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।